जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे एमपी बोर्ड रिजल्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड का 10वीं क्लास 12वीं क्लास का रिजल्ट 24 अप्रैल को शाम के 4 बजे के टाइम पर अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे हैं कि जब रिजल्ट आया था तो वहाँ पर दोस्तों हमारे जो नंबर हैं वो कम आते हैं, या हमारा रिजल्ट है खराब आया है, या हम अपनी कॉपी को हम अपने घर पे मँगवाना चाहते हैं, हमने क्या लिखा है, उस कॉपी को हम देखना चाहते हैं हमने क्या लिखा है। तो आंसर बुक के फॉर्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है, एमपी बोर्ड में आप 2 चीज़ करवा सकते हैं, रीटोटलिंग करवा सकते हैं, एक आंसर बुक मँगवा सकते हैं अपने घर पे। रीटोटलिंग में होता क्या है कि आपके नंबर और केवल नंबर काउंट होते हैं। रीटोटलिंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, फॉर्म वगैरह कैसे भरेंगे, उस वीडियो को मैंने बता दिया है, ठीक है? यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, उसका आप देख लेना, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर बुक के बारे में, तो आंसर बुक में होता क्या है, रीटोल्डिंग में केवल और केवल नंबर काउंट होते हैं, लेकिन आंसर बुक में हमारा क्या होता है, हमारी जो कॉपी होती है, उस कॉपी को हमारे घर पर भेज दिया जाता है और दोस्तों पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं आता, वो आती है हमारे मेल पर, ठीक है? जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमें मेल आईडी डालनी होती है, उस मेल पर हमारी 8 मई के बाद में कॉपी को हमने जिस विषय का सबमिट किया है फॉर्म, उस विषय की कॉपी हमारी मेल आईडी पर ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है आपको कोई गलती है, तो फिर आपको उस कॉपी को कोर्ट में ले जाकर केस करना पड़ेगा और केस करने के बाद में आपके नंबर बढ़ जाएँगे, ठीक है? केस करने के बाद आपके नंबर बढ़ जाएँगे आंसर बुक में, ठीक है? लेकिन रीटोल्डिंग में ऐसा नहीं होता, रीटोल्डिंग में केवल नंबर बढ़ते हैं और केस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। आंसर बुक अगर आप मँगाओगे अपने घर पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन्स को हमने सही किया लेकिन आंसर का यहाँ पर नंबर नहीं दिए, तो फिर आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सारी? ठीक है। यहाँ पर अगर आपको आंसर बुक का फॉर्म भरना है, तो आंसर बुक का फॉर्म आपको भरने से पहले आपको सबसे पहले रीटोटलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप आंसर बुक का फॉर्म भर पाएँगे। आप ये सोचे डायरेक्ट आंसर बुक का फॉर्म भर दूँ, तो आंसर बुक का फॉर्म नहीं भर पाएँगे। सबसे पहले आपको रीटोटलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा और जिस विषय की आप कॉपी मँगवाना चाहते हैं, उसी विषय का आपको रीटोटलिंग का फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि आपने रीटोटलिंग का फॉर्म भर दिया हिंदी, इंग्लिश का और आप कॉपी मँगवा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री की, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री की कॉपी मँगवानी है, तो रीटोटलिंग का है भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री का ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। फॉर्म कब तक भरेगा, लास्ट डेट कितनी रखी गई है, तो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं, 8 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 8 मई तक आप फॉर्म भर पाएँगे। फॉर्म भरने की फीस कितनी होती है, मैंने आपको बताया इससे पहले, रीटोटलिंग का फॉर्म भरना वो पड़ेगा। तो एक विषय की रीटोटलिंग की ₹200 होती है। मान के चलिए आप एक विषय की कॉपी मँगवाना चाहते हैं, तो मान के चलिए ₹200 तो ये लग गया और ₹250 आपकी आंसर बुक के मन लगेंगे, तो ₹250 हो गए। तो और इसमें ₹25 पोर्टल चार्ज, इसमें ₹25 पोर्टल चार्ज, यानी कि ₹225 तो रीटोटलिंग का हो गया एक विषय का, और यहाँ पर हमारा कितना हो गया, ₹275 हो गया हमारा आंसर बुक। अब यहाँ पर आप जोड़ लेना, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इतना एक विषय का हमारा खर्चा आएगा अगर हम आंसर बुक, अगर आप 2 विषय का करोगे जिसका मल्टीप्लाई कर देना, 3 विषय का मँगवाना चाहते हो, 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, फॉर्म भरने के बाद कॉपी घर पर कब आएगी? तो फॉर्म भरने के बाद हमारी जो कॉपी आती है वो घर पर आएगी 8 मई के बाद में। हमारे घर पर नहीं आती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमने जो मेल आईडी डाली उस मेल आईडी पर ही कॉपी आएगी। जब हम फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर एक मेल आईडी डालने का, एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शंस आता है, उसी मेल आईडी पर हमारी कॉपी आती है, ठीक है? उसी मेल आईडी पर हमारा सब कुछ आएगा, हमारी कॉपी घर पर नहीं आती है। आप मेल आईडी पर आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना आप, ठीक है? इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दिखाया गया है कि फॉर्म घर पर मंगवानी है, कॉपी घर पर मंगवानी है, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कॉपी अपने घर पर मंगवानी है, तो आंसर बुक का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको नहीं मंगवानी है, आपको अपने केवल और केवल नंबर काउंट करवाने हैं, तो रीटोलिंग का फॉर्म भर देना। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।